हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूरल स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन। और इसके पहले हमने क्या क्या देख लिया? केमिकल कोऑर्डिनेशन, सॉरी, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमने स्टार्ट किया था। तो उसमें हमने पहले वीडियो में क्या देख लिया? बेसिक्स ऑफ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो वो वीडियो आप पहले देख लीजिएगा, फिर ये वीडियो पे आइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। सेकंड वीडियो है हमारा न्यूरॉन के ऊपर, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और यहाँ पर फंक्शन हमको देखना है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले, न्यूरॉन इज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ न्यूरॉन नर्वस सिस्टम। ठीक है, मतलब क्या है इसका कि जो न्यूरॉन है, जो न्यूरॉन है वो नर्वस सिस्टम का क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। किसका? नर्वस सिस्टम का। मतलब जो नर्वस सिस्टम है हमारा, उसका स्ट्रक्चरल मतलब जो स्ट्रक्चर बनाता है पूरा, और फंक्शनल जो काम करता है, वो यूनिट यहाँ पर न्यूरॉन किसका है? नर्वस सिस्टम का है। समझ में आ गया इतने? ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इट इज अ माइक्रोस्कोपिक। मतलब ये हमको आंखी से, माइक्रोस्कोपिक मतलब ये छोटा रहता है हमको नेकेड आइज से, मतलब जो हम आंखों से देखते हैं, जो हमारे आंखों से देखते हैं वो आंखों से हमको नहीं दिख पाता है। उसको हमको कहां पर देखना पड़ता है? माइक्रोस्कोप के अंदर देखना पड़ता है। तो एक ऐसा है, माइक्रोस्कोपिक है। इट हैज 3 मेजर पार्ट। इसके कितने मेजर पार्ट है? 3 मेजर पार्ट है। कितने मेजर पार्ट है? 3 मेजर पार्ट। कितने मेजर पार्ट है इसके? 3 मेजर पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हम इसके 3 मेजर पार्ट कौन से है। सबसे पहले पे है सेल बॉडी। कौन सी है? सेल बॉडी। तो सबसे मेजर पार्ट में इसकी 3 पार्ट में से एक पार्ट है सेल बॉडी। ठीक है, तो इसका ये सेल बॉडी। उसके बाद क्या है? डेंड्राइट्स। क्या है? डेंड्राइट्स। ठीक है, उसके बाद क्या है? एक्सॉन। क्या है? एक्सॉन। ये 3 उसके मेन पार्ट से या फिर मेन पार्ट से। ठीक है, मतलब ये मेजर पार्ट से, मतलब ये न्यूरॉन को बनाने का काम करते हैं। उसके बाद सेल बॉडी क्या है? दिख रही होगी आपको यहाँ पर डायग्राम में। देखो आप, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कैसे कैसा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो सेल बॉडी रहती उसमें साइटोप्लाज्म रहता। क्या रहता? कंटेंट साइटोप्लाज्म विद टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स। मतलब जो टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स रहते अपने, वो यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। साइटोप्लाज्म मतलब क्या रहता कि जो सेल के अंदर अपना फ्लूइड भरा हुआ रहता, वैसे ही टाइप में सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म यहाँ पर भरा हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ सेल ऑर्गेनेल भी रहते हैं। सेल ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वगैरह, फिर नसल ग्रैन्यूल्स, ये यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर सर्टेन ग्रैनुलर बॉडी, मतलब यहाँ पर ग्रैनुलर बॉडी रहती। कैसी बॉडी रहती? ग्रैनुलर बॉडी। देखो दिख रहा होगा आपको यहाँ पर ग्रैनुलर बॉडी कैसी रहती है। तो यहाँ पर ग्रैनुलर बॉडी भी रहती, मतलब ग्रैन्यूल्स रहते साइटोप्लाज्म में। उसको हम क्या बोलते हैं? नसल ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। निसल ग्रैन्यूल्स। क्या बोलते हैं? निसल ग्रैन्यूल्स। दिख रहा है आपको? ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम सेकंड पार्ट देखेंगे न्यूरॉन का, मेजर सेकंड पार्ट, जो कि है डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स क्या रहते हैं? डेंड्राइट इज नथिंग बट अ शॉर्ट फाइबर। क्या रहते हैं? ये शॉर्ट फाइबर रहते। कैसे फाइबर रहते? शॉर्ट फाइबर रहते। ठीक है, रिपीटेडली प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी। मतलब ये सेल बॉडी के बाहर जाते हैं। कैसे जाते हैं? बाहर। देखो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। तो वो सेल बॉडी के बाहर जाते हैं। किसके बाहर जाते हैं? सेल बॉडी के बाहर। इसमें भी क्या रहता है? नसेल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहते। क्या प्रेजेंट रहते? नसेल ग्रैन्यूल्स इसमें भी प्रेजेंट रहते। ये काम क्या करते हैं? ये ट्रांसमिट इंपल्स टुवर्ड द सेल बॉडी। मतलब ये जो इंपल्स रहते, सिग्नल रहते, इधर के और इधर के बॉडी में के जो सिग्नल रहते, वो क्या करते हैं? ये सिग्नल क्या करते? ये पकड़ लेते, ट्रांसमिट करते, मतलब पकड़ के उसको क्या करते? सेल बॉडी की तरफ ला लेते। किसके तरफ ला लेते? सेल बॉडी की तरफ ला लेते। सेल बॉडी देखा हमने इसके पहले, साइटोप्लाज्म रहता उसमें। तो वो क्या करते? उसको सेल बॉडी की तरफ ला लेते। देखो यहाँ पर डेंड्राइट्स दिख रहे होंगे आपको। तो डेंड्राइट्स का काम क्या है? डेंड्राइट्स का काम ये है कि वो अपने इंपल्स जो रहते, सिग्नल जो रहते बॉडी के, जो बॉडी ने दी हुई रहती, वो इंपल्स को कैच करते, पकड़ते, और उसको क्या काम करते? फिर वो कैच करने के बाद वो कहां पर लाते? वो सेल बॉडी के अंदर लाते। कहां पर लाते? सेल बॉडी के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट पार्ट है एक्सॉन। क्या है? एक्सॉन। देखो आपको एक्सॉन भी दिख रहा होगा। तो एक्सॉन ये लॉन्ग फाइबर है। कैसा फाइबर है? लॉन्ग फाइबर है। कैसा फाइबर है? लॉन्ग फाइबर। प्रेजेंट एट द डिस्टल एंड। मतलब ये डिस्टल एंड पे प्रेजेंट रहता है। कहां पर प्रेजेंट रहता है? डिस्टल एंड पे प्रेजेंट रहता है। कहां पर प्रेजेंट रहता है? डिस्टल एंड पे। ठीक है, उसके बाद ईच ब्रांचेस ट्रांसमिट सिनेप्टिक नोब। मतलब यहाँ पर सिनेप्टिक नोब देखने को मिलते हैं हमको। कैसे? सिनेप्टिक नोब। देखो डायग्राम में दिख रहा होगा आपको यहाँ पर सिनेप्टिक
नोब यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। उसके बाद वेसल कंटेनिंग केमिकल्स, वो जो सिनेप्टिक नोब है वहां पर एक वेसल रहती और वो वेसल में क्या रहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रहते हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब क्या रहता, ये न्यूरोट्रांसमीटर मतलब एसिटाइल कोलाइन या फिर वेरियस, दिख रहा है क्या एसिटाइल कोलाइन, हाँ एसिटाइल कोलाइन यहाँ पर देखने को मिलते हैं हमको यहाँ पर सिनेप्टिक नोब में। देखो डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है, ठीक है। सो ये समझ में आ गया आपको इतना। सो फिर इसके बाद हम इसके आगे का देखते हैं, तब तक आप ये नोट डाउन कर लो। सो इसके आगे का हम स्टार्ट करते हैं। सो क्या दिया हुआ है, द एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इंपल्स ऑलवेज फ्रॉम द सेल बॉडी सिनेप्स और टू अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मतलब जो एक्सॉन रहता है वो क्या काम करता, ट्रांसमिट करने का काम करता, क्या काम करता, ट्रांसमिट करने का काम करता नर्व इंपल्स को, कहां पर, सेल बॉडी पे, और सेल बॉडी कहां पर ट्रांसमिट करती फिर इसको, सिनेप्स पे। अब सिनेप्स क्या रहता, ये ध्यान से देखो, इट इज अ गैप बिटवीन वन न्यूरॉन एंड द अनदर न्यूरॉन प्रेजेंट एट द एंडिंग ऑफ एक्सॉन। ओके, समझ में आया, नहीं हिंदी में समझाता हूं। सो एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है। अब जो न्यूरॉन की एंडिंग रहेंगी, ठीक है, और दूसरा न्यूरॉन जहां से स्टार्ट होगा उनके बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा, क्या रहेगा, थोड़ा सा गैप। इस गैप को हम क्या बोलेंगे, सिनेप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिनेप्स। क्या बोलेंगे, सिनेप्स, ठीक है। अब ये सिनेप्स में या तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन रह सकते या फिर सिनेप्स रह सकते। अब ये सिनेप्स में क्या रहता कि यहाँ पर सिनेप्टिक नोब रहती और या तो इलेक्ट्रिक इंपल्स ट्रैवल करता या फिर केमिकल इंपल्स ट्रैवल करता। अब इलेक्ट्रिक इंपल्स मतलब क्या होता, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता या फिर जिसमें इलेक्ट्रिक करंट है वो रहता इलेक्ट्रिक इंपल्स, ठीक है। और केमिकल इंपल्स मतलब क्या, जो केमिकल के जरिए होता उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इंपल्स। तो यहां से पहले न्यूरॉन के एंडिंग से तो दूसरे न्यूरॉन की एंडिंग पे क्या रहता है, एक गैप रहता है, बहुत छोटा सा रहता है, और वो गैप को हम सिनेप्स बोलते हैं। सो यहां से ये मैसेज ट्रैवल होता है, ट्रांसमिट होता है, ठीक है, समझ में आ गया, गुड। उसके बाद टाइप ऑफ न्यूरॉन, क्या टाइप ऑफ न्यूरॉन। अब न्यूरॉन के टाइप हम देखेंगे किसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। मतलब एक्सॉन और डेंड्राइट के बेसिस पे, मतलब एक न्यूरॉन में कितने डेंड्राइट है और कितने एक्सॉन है, इस चीज के आधार पर हम न्यूरॉन के 3 टाइप गिराते। कितने टाइप गिराते, 3 टाइप। कितने टाइप, 3 टाइप, ठीक है। सो पहला टाइप कौन सा है, वो है मल्टीपोलर न्यूरॉन। कौन सा, मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टी मतलब क्या, एक से ज्यादा, क्या, एक से ज्यादा, ठीक है। सो मल्टीपोलर मतलब एक से ज्यादा। सो विथ 1 एक्सॉन और 2 और मोर डेंड्राइट्स, मतलब जिसमें एक एक्सॉन रहेगा और एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा डेंड्राइट्स रहेंगे, ऐसे इसको हम मल्टीपोलर न्यूरॉन बोलते हैं। ये कहां पर प्रेजेंट रहेंगे, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट रहेंगे। देख लो मल्टीपोलर की डायग्राम, देख लियो, ठीक है। उसके बाद बायपोलर न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन, बायपोलर। कौन सा, बायपोलर। ये इसमें भी एक एक्सॉन रहेगा, एक एक्सॉन रहना कॉमन है। यहाँ पर डेंड्राइट के बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई कर रहे हैं। किसके बेसिस पे, डेंड्राइट के बेसिस पे। तो यहाँ पर कितने, सिर्फ एक डेंड्राइट देखने को मिलेगा हमको। कितना डेंड्राइट देखने को मिलेगा, एक डेंड्राइट देखने को मिलेगा, ठीक है। कहां पर देखने को मिलता बायपोलर न्यूरॉन, हमको देखने को मिलता है रेटिना ऑफ आईज। मतलब जो रेटिना है आईज के, मतलब जो आंख में है रेटिना पे, वहां पर हमको ये बायपोलर न्यूरॉन देखने को मिलता है। उसके बाद क्या है, यूनिपोलर। यूनि का मतलब क्या होता, एक। कितना होता, एक। बाय का मतलब क्या होता, 2, ठीक है। सो यहां पर यूनिपोलर मतलब विथ 1 एक्सॉन ओनली फाउंड, ठीक है। मतलब इसमें सिर्फ एक्सॉन रहता है, डेंड्राइट नहीं रहता है। कहां पर देखने को मिलता है हमको,
एम्ब्रियोनिक स्टेज में। कहाँ पर? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब जब माँ के पेट में बच्चा रहता है, जब प्रेग्नेंट रहती है फीमेल, तब ये यूनिपोलर न्यूरॉन हमको बच्चे के दिमाग में देखने को मिलते हैं या फिर बच्चे के बॉडी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसके आगे का देखेंगे। तब तक के लिए आप लिख लो, मैं मिटा देता हूं। इसके बाद हम टू टाइप्स ऑफ एक्सॉन देखते हैं। एक्सॉन के टाइप्स देखते हैं। यहाँ पर एक रहते हैं माइलिनेटेड और एक रहते हैं नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड मतलब क्या? जो कि माइलिनेटेड मतलब ऐसे न्यूरॉन जिसपे इन्वॉल्व रहते हो श्वान सेल से, विच फॉर्म माइलिन शीट अराउंड द एक्सॉन, मतलब उसके आजू बाजू एक माइलिन शीट का कवरेज रहता, उसको हम माइलिनेटेड बोलते हैं। और जो ये कहां पर देखने को मिलते हैं? स्पाइनल एंड कैरियर नर्व्स में देखने को मिलते हैं। नोड्स ऑफ रेनवीर का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि टू एडजेसेंट माइलिन शीट। मैं बता दूंगा आपको, डायग्राम में देख लीजिएगा। नोड ऑफ रेनवीर का मतलब क्या होता है कि एडजेसेंट टू एडजेसेंट माइलिन शीट। टू एडजेसेंट माइलिन शीट मतलब एक इधर से तो एक इधर से, इसको एडजेसेंट बोलते हैं हम। एक इधर से रहेगी और एक इधर से रहेगी, एडजेसेंट माइलिन शीट। तो ये माइलिनेटेड क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि इनके एक्सॉन के आजू बाजू में माइलिन शीट का कवरेज रहता है, इसलिए इसको हम माइलिनेटेड ऐसा बोलते हैं। अब वहीं पर अनमाइलिनेटेड मतलब क्या या फिर नॉन माइलिनेटेड का मतलब क्या? नर्व इनक्लोज बाय श्वान सेल, यहाँ पर भी श्वान सेल रहेगी, बट डज नॉट फॉर्म माइलिन शीट अराउंड द एक्सॉन, मतलब यहाँ पर कोई भी माइलिन शीट हमको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, कॉमनली फाउंड इन ऑटोनोमिक एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। ये हमको कहाँ पर देखने को मिलती है? ऑटोनोमिक एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में देखने को मिलती है। उसके बाद न्यूरॉन एक्साइटेबल सेल रहते हैं। कैसे सेल रहते हैं? एक्साइटेबल मतलब ये एक्साइट हो जाते हैं बहुत जल्दी। मेम्ब्रेन रहता है इनका पोलराइज स्टेट में। कैसे स्टेट में? पोलराइज स्टेट में, मतलब यहाँ पर प्लस माइनस पोलराइजेशन रहेगा, मतलब एक तरफ ज्यादा झुका हुआ रहेगा, मतलब ये पोलराइज रहेगा। ठीक है, उसके बाद आयन चैनल आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन, मतलब आयन चैनल भी यहाँ पर मैं बता दूंगा आपको कि कैसे आयन चैनल यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने न्यूरॉन का बेसिक्स तो देख लिया। इसके बाद हम रेस्टिंग कंडीशन देखेंगे। क्या देखेंगे? रेस्टिंग कंडीशन देखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और अपने दोस्तों के शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।